प्रत्यय आपने पढ़ा होगा पहले अपने, जो पहले आपने प्लस टू किया है या फिर मैट्रिक तक में आपने पहले भी पढ़ाई की होगी। उपसर्ग, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह दो शब्दों के योग से बना है। उप का अर्थ समीप या निकट या पास है, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो क्या बन गया अंकित? प्रहार। प्रहार, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे अन्न उपसर्ग है, बन शब्द के पहले लग जाने से क्या होता है? अन्न बन, मतलब मनमुटाव। अब देखते हैं उपसर्ग, उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों की तीन स्थितियां होती है। तो पहला है शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है। दूसरा है शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है। और तीसरा जो है वो है शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। यहाँ उपसर्ग और शब्द का अंतर समझ लेना चाहिए। शब्द समूहों का, अक्षरों का एक समूह है तो अपने में स्वतंत्र है, अपना अर्थ रखता है और वाक्यों में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयुक्त होता है। लेकिन उपसर्ग अक्षरों का समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है और न स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग ही होता है। जब तक किसी शब्द के साथ उपसर्ग की संगति नहीं बैठती तब तक उपसर्ग अर्थवान नहीं होता है। उपसर्गों की संख्या देखते हैं कितनी है। तो संस्कृत, हिंदी और उर्दू जो भाषा है, इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की संख्या इस प्रकार है। संस्कृत में 19, हिंदी में 10 और उर्दू में 12 उपसर्ग हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग उपसर्ग के। नेक्स्ट पेज। जैसे अति, अति का मतलब है अधिक या ऊपर। शब्द रूप क्या होगा? अतिकाल। आप पढ़िए तो अंकित। उपसर्ग अति, अर्थ अधिक, ऊपर, उस पार। शब्द रूप अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, अतियुक्ति, अतिव्याप्ति, अतिक्रमण इत्यादि। अधि श्रेष्ठ, ऊपर, समीप, अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति। अप लघुता, हीनता, अभाव, अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपराध, अपकार, अपभ्रंश, अपकीर्ति, अपयश, अप्रयोग, विरुद्ध, विरुद्ध, उपव्यय, अपवाद, अपवाद, अपकर्ष इत्यादि। अभी समीप, अभी का अर्थ अधिक, होता है सामीप्य या आधिक्य। इसके जो शब्द बनेंगे अभिभावक, अभिमान, अभियान, अभिशाप, अभिप्राय इत्यादि। अब से होता है हीनता। जैसे अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था। आ से, आ का अर्थ होता है सीमा। और जो इसका अर्थ, ये शब्द बनेगा आरक्त, आगमन, आकाश, आकर्षण इत्यादि। अधि, अधि से बनेगा, अधि का मीनिंग होता है श्रेष्ठ, ऊपर या सामीप्य। और जो इससे जो शब्द बनेंगे वो है अधिकरण, अधिकार इत्यादि। अनु, अनु से बनेगा, अनु का मीनिंग होता है क्रम, पश्चात। जैसे अनुशासन, अनुकरण, अनुरूप इत्यादि। उत, उद, इसका अर्थ होता है उत्कर्ष। और इसका जो वर्ड है वो बनेगा उत्तम, उद्भव, उत्साह, उद्गम, उत्कंठा इत्यादि। उप, उप का अर्थ होता है सहायक या निकटता। और इससे जो शब्द बनेंगे वो है उपकार, उपकूल, उपवन इत्यादि। दूर, दूर का जो अर्थ होता है, जैसे सुदूर है ना, उसका अर्थ होता है बुरा और कठिन। और इससे जो
शब्द बनेंगे वो हैं जैसे दुरावस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्गम इत्यादि। नी, नी उपसर्ग से, उपसर्ग का मीनिंग होता है नीचे या भीतर, और इससे जो शब्द बनेगा वो है जैसे निकृष्ट, निपात, नियुक्त, निवास इत्यादि। फिर उसके बाद है निर, निर का अर्थ होता है बाहर, और उससे जो शब्द बनेंगे वो है जैसे निर्वास, निश्चल, निराकरण। परा, परा का अर्थ होता है उल्टा या अनादर, और उससे जो शब्द बनेगा पराक्रम, पराभव। परि, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आसपास, इससे जो शब्द बनेंगे वो है परिणाम, परिधि, परिक्रमा इत्यादि। नेक्स्ट है प्र, प्र का मीनिंग होता है अधिक, और अधिक से जो शब्द बनेंगे वो हैं प्रकाश, प्रख्यात, प्रलय, यश इत्यादि। प्रति, प्रति उपसर्ग से का मीनिंग होता है विरोध या बराबरी, और इससे जो शब्द है जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रतिक्षण, प्रतिवादी, प्रत्यक्ष। वी, वी जो अपना उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है भिन्नता या हीनता, और इसका जो शब्द है विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा इत्यादि। सम का अर्थ होता है संयोग, और इसका वर्ड बनेगा संकल्प, सम्मेलन, संस्कृत, संन्यास, संस्कृतस, संतोष इत्यादि। सु का अर्थ होता है सुखी, और इससे जो अर्थ बनेगा सुवास, सुगम, सुलभ, सुदूर, सुकर्म। अ अन, अन जैसे अन, अनमोल, ये भी हो सकता है और से। तो अ का अर्थ हो जाए ऐसे निषेध, निषेध के अर्थ में, ठीक है। अन, तो अमोल, अपर, अजान, अगाध, अनमोल इत्यादि। अध, अध का अर्थ आधे के अर्थ में होता है, और इसका जो शब्द बनेगा अध जला, अध पका, अध खिला, ठीक है। अधिवक्ता भी हो सकता है, अधसेरा। उन, उन का मतलब एक कम, जैसे 19, 19-20 बोलते हैं ना लोग, 19-20 है, तो 19, 29, 49 इत्यादि। औ, औ जो शब्द है उसका उपसर्ग है, उसका अर्थ होगा हीनता, और उसका जो शब्द बनेगा अवघट, अवगुण इत्यादि। दू, दू से, दू का अर्थ होता है बुरा, और उसका जो बनेगा शब्द दुबला। नी का अर्थ होता है निषेध, उसका जो अर्थ बनेगा या शब्द बनेगा निकम्मा, निहत्था इत्यादि। बिन, बिन का मतलब होता है निषेध, और इसका जो वर्ड बनेगा वो है जैसे बिन जाना, बिन ब्याह, बिन काम इत्यादि। भर, भर का मतलब होता है पूरा, जैसे भरपेट, भर दिन इत्यादि। कु का अर्थ होता है बुराई, जैसे कुखेत, जैसे कुसंग, जैसे कपूत इत्यादि। सु से अर्थ होता है श्रेष्ठता का, और इसका जो शब्द बनेगा सुडौल, सुघड़ इत्यादि। अब उर्दू के कुछ देखते हैं हम लोग, उर्दू, अरबी, फारसी के उपसर्ग। जैसे अल है, अल का मीनिंग हो जाता है निश्चित, और जैसे इसका शब्द रूप बनेगा अलबत्ता, अलगरज। कम, कम का होता है हीन या थोड़ा, और उसका जो वर्ड बनेगा जैसे कमसिन, कम ख्याल, कम उम्र। खुश, खुश श्रेष्ठता के अर्थ में है, जैसे खुशबू, खुश दिल, खुश मिजाज, खुश खबरी इत्यादि। गैर, गैर का निषेध के अर्थ में है, जैसे गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर कानूनी इत्यादि। दर, दर का मतलब हो जैसे दर, दरकिनार भी हो सकता है, दरमियान दिया है, दरकार दिया है, ठीक है, और दरकिनार भी हो सकता है, या दरबार भी हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से ना का जो मीनिंग है वो अभाव के संदर्भ में लिया गया है, जैसे नापसंद, नामुमकिन, नालायक इत्यादि। बद, बद का मतलब बुरा, बदमाश, बदनाम इत्यादि। बर, बर का मतलब होता है ऊपर, जैसे बर्खास्त, बर्दाश्त इत्यादि। बिल,
बिल का अर्थ होता है साथ, जैसे बिल्कुल। और बे, बे का अर्थ होता है बिना। जैसे लड़के लोग बात करते हैं तो बोलते हैं ना बे, तो ये वो वाला बे नहीं है। बे का बिना हो जाएगा मीनिंग, और उसका जो शब्द बनेगा बेवकूफ, ठीक है, बेइज्जत, बेईमान इत्यादि। नेक्स्ट है ला। ला जो शब्द है ये भी उर्दू फारसी का है। ला से बना, जैसे बिना, जैसे लाचार, लाजवाब, ठीक है, लापता। हम का हो जाएगा बराबर, जैसे हम उम्र, हम पेशा और हमदर्दी। अब प्रत्यय से आप पढ़िए तो अंकित। शब्दों के बाद प्रत्यय, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ अय। प्रति का अर्थ साथ में पर बाद में है, और अय का अर्थ चलने वाला है। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्ग की तरह अविकारी शब्दांश है जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाने से भलाई शब्द बन जाता है। यहाँ प्रत्यय आई है। आप इतना याद रखिए कि उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है। समझ में आ गया अंकित? जी सर। हम लोगों ने अभी जो देखा उपसर्ग का उदाहरण, उसमें क्या है कि हम लोग उस शब्द के पहले वो उपसर्ग लगा रहे थे, और अभी प्रत्यय में हम लोग क्या करेंगे, शब्द के बाद में प्रत्यय को जोड़ेंगे। जैसे लड़का, उसमें पन जोड़ देने से क्या हो जाएगा, लड़कपन। सुंदर, उसमें ता जोड़ देने से सुंदरता। और नौकर में बड़ी जोड़ देने से नौकरी। चतुर में आई जोड़ देने से चतुराई। टिक में आऊ जोड़ देने से टिकाऊ। और खेल में आड़ी जोड़ देने से खिलाड़ी। अब देखिए कुछ है कृदंत। कृदंत जो है सो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। यहाँ द्रष्टव्य यह है कि हिंदी में क्रियाओं के अंत का ना हटा देने पर जो अंश रह जाता है वही धातु है। जैसे कहना, ठीक है, कहना की कह और चलना की चलू धातु में ही प्रत्यय। जैसे अभी देखते हैं हम लोग होना जैसे है। अब होना में कृत प्रत्यय क्या है, हार, उसको जोड़ देने से हो जाएगा कृदंत होनहार। गाना, और उसमें वाला जोड़ देने से क्या हो जाएगा, गाने वाला। टिक में आऊ जोड़ देने से टिकाऊ। हंस में ओढ़ जोड़ देने से हंसोड़। और ख में पत जोड़ देने से खपत। अब ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, कृदंत पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे तद्धित। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं, और उनके मेल से बनने वाले शब्द को तद्धितांत। जैसे मानव में ता जोड़ दीजिए तो मानव ता। जैसे ह्यूमन में, जैसे ना ह्यूमन से बनता है ह्यूमैनिटी, वैसे ही मानव से मानवता। एक में ता जोड़ दीजिए तो एकता। अपना में पन जोड़ दीजिए अपनापन। अच्छा में आई जोड़ दीजिए अच्छा, अच्छाई। सर्वनाम और विशेषण के अंत में तद्धित और कृत प्रत्यय में यही मूल अंतर है। उपसर्ग की तरह तद्धित प्रत्यय भी तीन स्रोतों संस्कृत, हिंदी और उर्दू से आकर शब्दों की रचना में सहायक होते हैं। अब यहां से पढ़िए तो आप अंकित, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय संस्कृत की तत्सम संज्ञाओं के अंत में तद्धित प्रत्यय लगाने से भाववाचक, उपत्यावाचक, नामवाचक और गुणवाचक विशेषण बनते हैं। संस्कृत के
तदित प्रत्ययों से बने जो शब्द हिंदी में विशेषतः प्रचलित है, उनके आधार पर संस्कृत के ये प्रत्यय हैं: अ, अक, आयन, इक, इत, इन, इस, इमा, य, ईल, इष्ट, ई, इन, ये, उल, ए, क, चित, ट, तन, ता, त्य, त्र, ता, त्व, था, दा, धा, निष्ट, म, मान, मै, मी, य, र, ल, लु, वान, वत, वी, व्य, स, सा, सात इत्यादि। हम्म श्री कुछ इसके उदाहरण है, जैसे अतीत, अनुरूप, अनुसार, अर्थ, अर्थी, आतुर, आकुल, आढ़, जन्य, शाली, हीन इत्यादि। अर्थ के अनुसार इन प्रत्ययों के प्रयोग के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्रत्यय है और संज्ञा या विशेषण है। ठीक है, जैसे जैसे अ है प्रत्यय और कुरु, तो कुरु में लगाने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम्म कुरा, कुरा हो जाएगा। कौन? हाँ, शिव में अ जोड़ देने से क्या हो जाएगा? शिव, अ। ठीक है, निशा, निशा में क्या है? अ प्रत्यय है, आ नहीं है, अ। मुनि, मुनि में भी अ है। ठीक है, शिक्षा में अक है। काती में जैसे आयन है, और राम में भी आयन है। उसी तरह से हम देखते हैं तद्धितांत में कौरव, वो क्या है? वाचक, अपत्यय, शैव, संबंध, ये सब जो है ना, उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा दिया है डिटेल्स में, जो इसको व्याकरण पूरा समझना है अपने को, तो उतना कुछ समझना नहीं है क्या? हाँ, कि पढ़ना है आपको? बहुत डीप एंड डिटेल्स में दिया हुआ है अंकित। पढ़ लेते तो क्या होगा। तो ठीक है, पढ़िए आप, करिए। जी। हम्म अ, करु, कौरव, उत्तर, करू नहीं है, कुरु है। सॉरी, शिव, शैव, संबंध। मतलब ये हो क्या रहा सर, मुझे समझ नहीं आया। देखिए, अब कुरु जो है, जैसे कौरव है ना, कौरव, तो कुरु से कौरव हुआ, शिव से शैव बना, समझ रहे हैं आप? हम्म, निशा से नैश बना, मुनि से मौन बना, शिक्षा हम्म, से शिक्षक बना, काती से कात्यायन बना, राम से रामायण बना। ठीक है, हम्म, अब देखिए रामायण भी संज्ञा है, हम्म, समझ रहे हैं आप? रामायण अपने आप में एक जैसे कि रामायण हमें, या रामायण हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है। यहाँ जी, पर यह किस प्रकार से यूज किया गया? रामायण को संज्ञा के तरह से यूज किया गया है। ठीक है, अब राम, राम हिंदुओं के बहुत बड़े देवता हैं, या हिंदुओं के पूजनीय देवता हैं। यहाँ भी हम्म, संज्ञा है, तो राम अपने आप में कौन सा संज्ञा हुआ? बताइए। राम हम्म व्यक्तिवाचक हुआ। प्रॉपर नाउन, उसको आप कैसे हिंदी में क्या क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लिश वाला याद आ रहा है। ठीक है ना, तो प्रॉपर नाउन है। आप जैसे मान लीजिए कि कोई, अब जैसे मान लीजिए कुछ गाय है, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन है। ठीक है हम्म, ना, गाय से क्या बन जाएगा? गौ, मतलब गाय जो है अपने आप में एक संज्ञा है, और उसका गौ, उसका जो व्यवहार है गौ जैसा है, मतलब गाय सीधा साधा है। हम्म, तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे तर्क का तार्किक, तर्क जो है अपने आप में संज्ञा है, लेकिन तार्किक क्या है? एक विशेषता है, तार्किक कैपेसिटी, माने तर्क करने का कैपेसिटी को। जैसे वर्ष, वर्ष हो गया ईयर, और एनुअल उसको बोलते हैं वार्षिक। पुष्प, वार्षिक। पुष्पित, अग्र, अग्रिम, तो ये दिख रहा है कि इम, इम है, अग्रिम का गुण है। तो ये माने व्याकरण में जो बहुत अच्छा जो पढ़ रहे हैं, या जिनको जरूरत है पढ़ने की, उनको ये जानने की जरूरत है, लेकिन मोटा मोटी आप जान लीजिए। रक्त से रक्तिमा, छत्र से क्षत्रिय। कोई बोलता है कि मैं छत्र हूं, कि बोलता है कि मैं नहीं, क्षत्रिय हूं? हाँ, लेकिन मैं क्षत्रिय राम हूँ। हूं। रामायण सीरियल में तो बोले हैं ना भगवान राम की मैं राम हूं, या हम लोग राम के मंदिर जाएंगे, ऐसा तो है? राम तो खुद में संज्ञा है। और हम्म, रामायण जो है उनका महाकाव्य है, उनके बारे में बताया गया है। पक्ष से पक्षी, गुरु से गरिष्ठ, तुंद से तुंदिल। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 92 में क्या है? इन से
जैसे इन है तो इनका मतलब क्या हो गया, कुल। तो कुल से जैसे होता है ना कुल खानदान, तो कुल से बना है कुलीन। तो अब किसी को बोले, जैसे मैं कहूँ कि अंकित एक कुलीन लड़का है, या मान लीजिए शालिनी एक कुलीन घर की लड़की है, तो कहने का मतलब हुआ एक गुणी घर की लड़की है, या अंकित एक गुणी लड़का है, इसका मतलब ये हुआ कुलीन। आया समझ में? तो जैसे पाणिनि, पाणिनि किसके लिए यूज किया गया है? पाणिनि जनरली जैसे है ना, वो पाणिनि बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे। तो पाणिनीय, पाणिनीय का मतलब संबंध। मातृका, मातृ कुंती से कौनतय, कुंती को आपने महाभारत में देखा होगा, कुंती देखा है कि नहीं? यस सर। अब कुंती को देखा है तो कौनतय पुत्र, आपने महाभारत में ये सुना कि नहीं? कौनतय, मैं कौनतय पुत्र। हाँ, भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को बार बार। हाँ, कौनतय पुत्र। अर्जुन को नहीं बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, अच्छा अर्जुन को बोलते हैं, ठीक है। तो कौनतय पुत्र बोलते हैं, तो कुंती से एक विशेषण वाचक उसमें जोड़ करके बना दिया कौनतय। जैसे बाल से बालक, ठीक है, दर्श से दर्शक, कदा से कदाचित, कर्म से कर्मठ, कर्मठ मतलब जो मेहनती है, रचना से रचना से तन, और कला संबंध से तह, लघु से लघुता, लघु मतलब खून। है खून। खून। अरे लघु नहीं भाई, अच्छा, लघु नहीं, लघु नहीं, लघु लघु। लघुता। हाँ, तो लघु मतलब क्या होता है? गूगल में मत देखिए, इतना देर लग रहा है आपके, गूगल में सर्च कर रहे हैं क्या? नहीं सर, अब सब कुछ नहीं मालूम थे। देखिए लघु मतलब क्या होता है, छोटा। दीर्घ अगर है ना, दीर्घ का अगर आप अपोजिट हिंदी में बोलेगा, विपरीतार्थक शब्द लिखिए, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, लंबा चौड़ा तगड़ा। तो दीर्घ का होता है लघु, लघुता, ठीक है, लघुता। आया समझ में? छोटापन। तो ये क्या हो गया, एक भाव दिखाया, लघुता। जैसे अगर आप कहीं पर जाकर के, या आपके मित्र ने या आपने कुछ ऐसा काम किया, तो आपको वो दूसरा लोग बोलेगा कि तुमने अपनी लघुता दिखा दी, मतलब तुमने अपना तुच्छपन, अपना मतलब जो है हीन भाव दिखा दिया, तुमने तुमने अपना छोटापन दिखा दिया। आया बात समझ में? जन का जनता, पश्च का पाश्चात्य। अब देखिए पश्च है तो उसमें अब त्यो करके जोड़ा है, तो पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति, फैशन हो गया, जो जीन्स काट के जो पहनते हैं, दैट इज फैशन, और वो पाश्चात्य हो गया। अन्य का अन्यत्र, गुरु का गुरुत्व, गुरु मतलब हो गया जो गुरु जो शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। और गुरुत्व, गुरुत्व भाव मतलब, गुरुत्व मतलब देखिए गुरु मतलब हो गया गुरु, इसके उसके लिए यूज हुआ है शब्द जिनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनसे शिक्षा लेते हैं। परंतु गुरुत्व, गुरुत्व मतलब हो गया कि एक गुरु हमेशा चाहता है कि उसका जो चेला है, उसका जो शिष्य है, वो आगे बढ़े, वो अपने फील्ड में नाम कमाए। तो ये जो भाव है ना, तो वो हो गया गुरुत्व भाव। उसी प्रकार से जैसे लड़का का लड़कपन, बचपन का जो है सो बना, बच्चा का बचपन, तो बचपन क्या हो गया, एक भाव हो गया, लड़का का लड़कपन हो गया, बदमाशी वगैरह ये सब, ठीक है। माता से मातृत्व हो गया, तो ये भाव दर्शाता है। सर्व का सर्वदा, शत का शतधा, कर्म का कर्मनिष्ठ, मध्य का मध्यम, बुद्धि का बुद्धिमान। कास्ट, कास्ट मतलब क्या होता है? जनरल कास्ट, SC ST कास्ट नहीं होता है। कास्ट मतलब होता है जाति मतलब। नहीं, का मूर्धन्य, आधा मूर्धन्य 100 और पूरा ठ, आधा मूर्धन्य 100 और पूरा ठ, कास्ट होगा, कल्चर हो गया ना सर? अरे भाई कास्ट माने कल्चर, कास्ट माने कल्चर कैसे हो गया? कल्चर हो गया संस्कृति, कास्ट माने जाति, कास्ट माने जाति, संस्कृति हो गया अलग। जैसे प्रणाम करते हैं आप हमारे हिंदू धर्म में, पैर छूते हैं बड़ों का, वो हो गया संस्कृति हो गया हमारा। दिवाली मनाते हैं, हाँ, छठ पूजा मनाते हैं, वो कल्चर हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है। और ये जो कास्ट का मतलब हुआ लकड़ी का, आधा मूर्धन्य 100 और ठ, कास्ट में। जैसे कई बार ऐसा होता है मनुष्य के जीवन में कि उसकी जब बेइज्जती होती है, या मान लीजिए क्लास में
आपसे अपेक्षा था शिक्षक को कि आप बताओगे किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, और आप नहीं बता पा रहे हो, तो आप कैसा हो जाते हो, काष्ठमय, मतलब अंदर ही अंदर आप पिघल मैंने लकड़ी जैसा हो जाते हो कि मुझे डांट पड़ रही है, सबके सामने में बेइज्जती हो रही है और मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, और मुझसे सर को अपेक्षा था। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? हाँ। तो उसी को बोलते हैं काठ जैसा हो जाना, काष्ठमय हो जाना। फिर जल, जल से जलमय, जैसे मान लीजिए जल आया, बाढ़ का पानी आया तो बहा के लेके चला गया, लेकिन अगर पानी जमा हो गया और पूरा शहर या पूरा गांव या पूरा टोला को डुबो दिया तो जलमय हो गया। वाक, वाक का मतलब हो गया वाग्मी। वाक मतलब क्या होता है अंकित? जी। वाक, वा क और हलंत, वाक, वाक मतलब देखो। वाक पटुता, मतलब जो बोलने चालने में एक्सपर्ट हो, स्पोकन, ठीक है, मतलब स्किल, स्पोकन इंग्लिश स्किल। तो वाक मतलब हो गया बोलने की कला, ठीक है। तो वाग में मधुर का माधुर्य, देखिए मधुर होता है ना, मुझे मेरे उनसे मधुर संबंध है, मतलब क्या अच्छे संबंध है, ये हो गया एक बात। और एक हो गया कि माधुर्य, माधुर्य मतलब उसने, वो मुझसे माधुर्य तरीके से मिला, मतलब मुझसे प्रेम से मिला या मुझसे बहुत ही मधुर तरीके से मिला। मैं अपेक्षा कर रहा था कि मेरे प्रति वो यू नो क्या बोले उसको, मेरे प्रति उनका दुर्भावना होगा या क्रोधित होगा, परंतु वो प्रेम पूर्वक मिला। तो माधुर्य, मधु, मधु से बना है माधुर्य, ठीक है। मधु कैसा होता है, मधु का जो मैंने टेस्ट होता है मीठा होता है। दिति, दिति का मतलब दैत्य। ग्राम, ग्राम मतलब गांव होता है। मधु का मधुर। वत्स का वत्सल, वत्स मतलब पुत्र को भी कहते हैं, या अपने छोटे बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को प्यार करते हैं तो उसको वत्सल भाव, मतलब उसके लिए जो करुणा छोटे बच्चे के लिए या प्यार या दया जो आती है उसको बोलते हैं वत्सल। निद्रा का निद्रालु, धन का धनवान, यत का यावत, माया का मायावी। ये मायावी मतलब क्या होगा अंकित? माया मतलब जादू टाइप। हा? जादू, माना जादू मतलब पीसी सरकार। नहीं पीसी नहीं सरकार, सर। पीसी सरकार आता है ना इधर, कौन सरकार तो आता है हर एक गर्मी महीना में, हाँ। एक जादू मिलानी हॉल में जादू करता है, वही वाला। नहीं नहीं नहीं। तो माया मिथ को बोल सकते हैं सर। हाँ, अब मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। रामायण आपने सीरियल देखा होगा या आप जानते होंगे, रामायण में जब सीता माता थी वन में, तब वहां से जो मारीच थे वो हिरण का रूप, मतलब वो जो है मतलब सोने का हिरण बन करके, और जो है तो वो राम को दिखे, और सीता माता बोली कि तुम जो है तो दौड़ के उसको पकड़ के लाओ, आप पकड़ के लाइए। तो वो एक्चुअल में कौन था, वो मारीच था, वो रावण का मामा था, परंतु वहां पर वेश धारण किया हुआ था वो सोने का हिरण का। तो वही हो गया आपको मायावी, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है भातृ का भातृत्व, मतलब भाई जैसा संबंध, भाई। रोम का रोमश, कर्क का कर्कश, क्रम का क्रमशः, क्रम मतलब होता है सीरियल नंबर। भस्म का भस्म, भस्म सात, भस्म मतलब जल के भस्म हो जाना, वो राख। आत्म का आत्मसात। अब यहां से पढ़िए तो आप, अब इन प्रत्ययों द्वारा, पेज नंबर 93। अब इन प्रत्ययों द्वारा विभिन्न वाचक संज्ञाओं और विशेषणों से विभिन्न वाचक संज्ञाओं और विशेषणों के निर्माण के प्रकार देखिए। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञाएं। संस्कृत की तत्सम जातिवाचक संज्ञाओं के अंत में त्वरित प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। इसके उदाहरण जैसे ता शत्रुता, ता वीरता, त्व गुरुत्व, त्व मनुष्यत्व। देखिए मनुष्य, आप भी मनुष्य है, हम्म। और सब पृथ्वी पर जितने लोग हैं सब मनुष्य हैं। और मनुष्यत्व
मानवत्व मतलब क्या है कि ह्यूमैनिटी मतलब उसमें मानवता, तो मानवता का गुण होना चाहिए। किसी को देखे तकलीफ में तो तकलीफ महसूस हो, किसी को खुशी देखे तो खुशी महसूस हो, वही मनुष्य। या किसी को प्रॉब्लम में है तो हेल्प करें, दैट इज द ह्यूमैनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है तद्धित प्रत्यय, उसको पढ़िए। मुनि मौन, यह पंडित पंडित है। मुनि, मुनि देखिए मौन भी आया है मुनि से। मुनि लोग हाँ, ज्यादातर समय में मौन रहते हैं, मौन रह करके साधना करते हैं। मेडिटेशन करता है। तो मुनि से ही मौन बना है। पंडित से पांडित्य, रक्त हम्म, से रक्तिमा। आगे पढ़िए हम्म। व्यक्तिवाचक से। अ वसुदेव वासुदेव, अ मनु मानव, अ कुरु कौरव, अ पृथा अ पांडु पांडव, य दिति दैत्य, आयन बदर बद बदरायन बदरायन, हम्म, ए राधा राधे, ए कुंती कौनते। ये क्या है? अपत्यवाचक संज्ञाएं किसी नाम के अंत में तद्धित प्रत्यय जोड़ने से बनती है। अपत्यवाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण आपने जो पढ़े वही थे। ठीक है, जैसे राधा से राधे। राधे में और राधा में क्या डिफरेंस है अंकित? जी सर। बोलिए। तो वही सर, क्या प्रत्यय या तदंत जुड़ जा रहा है, भाव आया। क्या भाव आया है? देखिए राधा जो है, हम्म, राधे और राधा में ये अंतर है कि राधा एक लड़की, एक स्त्री, एक महिला के के रूप में उनका जन्म हुआ। हम्म, परंतु जो डूब करके उसने जो प्रेम किया भगवान कृष्ण को, ठीक है, या उनके लिए जो प्रेम था उनका, तो वो उनको राधे बनाता है। जैसे जैसे माता में, जैसे मदर है आपकी, किसी की, सबकी, उनमें जो मातृत्व है, मतलब हम्म, बच्चा को कुछ होता है तो माँ का दिल कैसे बेचैन हो जाता है, तो मातृत्व। उसी तरह से पिता का जो गुण है पितृत्व, तो उसी तरह से राधे मतलब किसी ने, कोई अगर कोई लड़की है या कोई जो है किसी को इस डूब करके इतना प्रेम किया कि उसमें राधे मतलब राधे, राधा का एग्जाम्पल देने, राधा से तुलना होने लग गया। आया बात समझ में? जी। चलिए आगे पढ़िए। संज्ञा के विशेषण। क्यों ये पढ़ लिया आपने? विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण के अंत में संस्कृत के निम्नलिखित तद्धित प्रत्ययों के मेल से निम्नलिखित भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता, मूर्ख से मूर्खता, शिष्ट से शिष्टता, रक्त से रक्तिमा, शुक्ल से शुक्लिमा, वीर से वीरत्व, ठीक है, वीर से वीरांगना भी बनेगा, हम्म, लघु से लघुत्व, गुरु से गौरव, लघु से लाघव। अब संज्ञा के विशेषण पढ़िए आप। अच्छा अंकित, निशा। अंकित डू यू नो हाउ टू प्ले गिटार? हाँ सर, थोड़ा आता है। हाँ, बहुत थोड़ा थोड़ा आता है सर। सो कैन यू मतलब टीच मी? अभी सीख रहे हैं। हाँ। Oh, you are also learning. अच्छा अच्छा। I also wanted to learn. ओ, I have guitar. गिटार है आपके पास? Yes, but I don't know how to play. So I was in search of someone who can teach me. सिखा सकते हैं ठीक है, चलिए पढ़िए इसको अभी। पढ़िए जी। संज्ञा के विशेषण। संज्ञाओं के अंत में संस्कृत के गुण, भाव या संबंध के वाचक तद्धित प्रत्ययों को जोड़कर विशेषण भी बनते हैं। उदाहरणार्थ, अनिशा नैस, यह तालु ताल, यह तालु, ग्राम। तालु मतलब अंकित। तालु सुने पर उसका मीनिंग नहीं पता था।
आप गाना गाते हैं, आपको ये सब चीज बढ़िया से आना चाहिए। देखिए आप बोलिए तो में बोलिए तो आपका जीभ कहाँ टच कर रहा है, मुंह के किस पार्ट में जा रहा है, मतलब जीभ ऊपर जा रहा है। जी तमाशा हाँ बोलिए। हाँ हाँ, हाँ। मैंने जीभ जो है आपके मुंह का जो ऊपर वाला भाग है, ठीक है, उसको टच कर रहा है। तो हम्म। वो जीभ ने जिसको बोलते समय टच किया, उसी को तालु बोलते हैं। तालव्य, अच्छा हाँ तालव्य साही बोलते हैं। ता। बोलते समय जीभ ने जहां पर टच किया, हाँ उसी को तालु बोलते हैं। ठीक है, जी चलिए आगे जी। बढ़िए। ग्राम, ग्राम है। ग्राम्य। एक ग्राम है, सॉरी ग्राम में एक मुख, मौखिक। एक हम्म, लोक, लौकिक। मैं हम्म, आनंद, आनंदमय। भय, हम्म, दया, 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 सॉरी मैं दया, दयामय। हम्म। इत, इत। आनंद, आनंद, आनंदित। हम्म, एक फल, फलित। हम्म, प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण। हम्म, इष्ट, बलिष्ठ। निष्ठ, हम्म, कर्म, कर्मनिष्ठ। र, हम्म, मुख, मुखर। र, मधु, मधुर। ईम, हम्म, रक्तिम। हम्म, कुल, कुलीन। इन, हम्म, ग्राम, ग्रामीण। ल, हम्म। मांसल। इसका मतलब क्या था? मांस मतलब वही मीट, बोल रहे मांसल मतलब आप देखने में कैसे हैं, दुबले पतले हैं कि मोटे हैं? थे। अच्छा, आप ठीक है हैं सर। कैसे? ठीक है सर, वो मोटे ही है। तो मोटे हैं तो आपको कहा जा सकता है कि अंकित शर्मा मांसल व्यक्ति है। मांस है उसके देह में, पूरा मांस भरा हुआ है, ठीक है ना। चर्बी से भरपूर है। चलिए आगे बढ़िए। हम्म। जी। अ, वी, मेघा, नहीं मेधा। धा है ना, सॉरी। वी, मेधा, मे मेधावी। हाँ, मेधा मतलब, मेधा में नहीं पता। मेधा मतलब बुद्धि, प्रतिभा, कौशल, तेज। ठीक है, आगे पढ़िए। इल, तंद्रा, तंद्रिल। तंद्रिल, हाँ। ये हम्म, राष्ट्र, राष्ट्रीय। उल, पृथु, पृथुल। हम्म, लू, तंद्रा, तंद्रालु। हम्म, हिंदी के साहित्य प्रत्यय। ऊपर संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तद्धित प्रत्यय लगाकर संज्ञा और विशेषण बनाए गए हैं। अब हम हम्म, हिंदी के तद्ध शब्दों को के अंत में तद्धित प्रत्यय लगाकर संज्ञा और विशेषण बनाएंगे। हिंदी के तद्धित प्रत्यय ये हैं: आ, आयंद, आई, ताई, आऊ, आका, आटा, आन, आना, आनी, आयत, आर, आरी, आरा, आड़ी, आल, यल, आलू, आवट, आस, आसा, आहट, इन, दया, ई, इल, हुआ, ऊ, ए, एर, औड़ी, औती, औती, ओला, क, की, जा, ट, टी, रा, री, त, ता, नी, ती, नी, पन, पा, री, ला, ली, ल, वंत, वाल, वाला, वा, वा, सारा, सा, सौ, हर, हरा, हा, हारा, हला, हाल इत्यादि। तद्धित हम्म, प्रत्यांत शब्दों के अनेक रूप हैं। इन रूपों का भाववाचक, गुणवाचक, कृत्रिवाचक, संबंधवाचक और विशेषण प्रमुख है। इनके हम्म, उदाहरण इस प्रकार है। हम्म, भाववाचक तदितांत संज्ञाएं। भाववाचक तदित प्रत्यय है: आ, आयंद, आई, आन, आयत, आरा, आवट, आस, आहट, ई, एरा, औती, त, ती, पन, पा, स इत्यादि। जैसे हम्म, आचूर, चूरा। आई, चतुर, चतुराई। आन, आई, चौड़ा, चौड़ाई, चौड़ान। आयत, पन, अपना, अपनायत, अपनापन। आयंद, सड़ा,
सड़ायन, आरा छूट छुटकारा, आवट आम अमावट, आस मीठा हम्म, मिठास, आहट कड़वा कड़वाहट, ई खेत खेती, तेरा अंध अंधेरा, हम्म, औती बाप बपौती, त हम्म, रंग रंगत, ती कम कमती, पन काला कालापन, पन लड़का लड़का लड़कापन लड़कपन, हम्म, बूढ़ा बुढ़ापा, स धाम धमस। हम्म। उनवाचक तद्धितांत संज्ञाएं उन वाचक संज्ञाओं से वस्तु की लघुता, प्रियता, हीनता इत्यादि के भाव व्यक्त होते हैं। उन वाचक तद्धित प्रत्यय हैं आ, या, ई, ओला, क, टी, टा, क, की, टा, टी, ड़ा, ड़ी, री, ली, वा, सा इत्यादि प्रत्ययों के साथ इस प्रकार उदाहरण है। जैसे ठाकुर से ठकुरा, ठीक है। खाट, खाट से खटिया, मतलब इसमें इया लग रहा है, उनवाचक क्या हो गया, इया। या ठाकुर, ठाकुर में आ लगा तो ठकुरा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ढोलक में ढोल की बड़ी लगा, सांप में ओला सपौला, सपोला मतलब जो जहर से युक्त हो। ढोल में क लग दिख गया तो ढोलक, कन में की लग दिया तो कन की, चोर में टा लगा दिया तो चोट्टा। देख रहे हैं शब्द कैसे बनता है। तो चोट्टा का मतलब होता है चोर, चोर चोर से भी निकृष्ट तरह का चोर, समझ रहे हैं। मन एक होता है इंटेलिजेंट चोर, एक होता है कि एक होता है डम्ब चोर, तो ये चोट्टा मतलब हुआ डम्ब। चोर में टा लगा दिया तो चोट्टा, बहू में टी लगा दिया तो बहुटी, बाछा में रा लगा दिया तो बछड़ा, टांग में टांग में री लगा दिया तो टंगड़ी टंगड़ी, और कोठा में री लगा दिया तो कोठारी, टीका में ली लगा दिया तो टिकली, बच्चा में वा लगा दिया बचवा, और मरा में सा लगा दिया तो मरा सा, बचवा। हंसी आ गया सुन के। सर बस बोलती है बस। चलिए, संबंधवाचक तदितांत संज्ञाएं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं आल, हाल, ए, एरा, एल, औती, जा इत्यादि। अंत में ये पूरा व्याकरण पोर्शन है, तो ये आपका जो सिलेबस है ना, इसमें कहानी भी है, कविता भी है, आपको व्याकरण का भी सारा पाठ है, ये पूरा एक संपूर्ण सिलेबस है, ठीक है ना। तो छुट्टी में तो पढ़े नहीं होंगे कुछ। हम्म, ठीक है। तो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है आल, हाल, ए, एरा, एल, औती, जा इत्यादि। इसके अंत में इन प्रत्ययों को लगाकर संबंधवाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे प्रत्यय है, संज्ञा है और संबंधवाचक। जैसे देखिए, ससुर में आल लगा देने से क्या हो गया, ससुराल। ना, हाँ, नाना में हाल लगा, अच्छा ससुराल सिर्फ महिला का होता है, नहीं सर दोनों का। दोनों का कैसे होता है। जैसे वाइफ का हो गया हस्बैंड का घर, हस्बैंड का हो गया वाइफ का घर। हाँ, तो एक दूसरे का भी ससुराल होता है, ठीक है। हम्म, नाना में हाल लगा दिया तो ननिहाल, ठीक है। बाप इस में औती लगा दिया तो बपौती। बपौती मतलब बपौती मतलब नहीं मालूम है। नहीं। अब जैसे बपौती, जैसे मान लीजिए एक आप ही के लैंग्वेज में, या आप जिस एज में है उस एज में बता दे रहा हूं मैं आपको। आप जा करके 10 लोगों के साथ में, ठीक है, किसी का घर है सामने में, वहां पे दुकान है, चाय पानी का दुकान, वहां जा करके अड्डाबाजी करते हैं, हाँ, ठीक है, शाम को रोज। तो एक दिन खिसिया करके जो घर का मालिक है या अगल बगल का जो भी है, वो बोलेगा कि ये तुम्हारा बपौती वाला जगह नहीं है कि तुम यहाँ पे आकर के रोज अड्डाबाजी करते हो। आया समझ में। या एक और एग्जांपल लेते हैं कि आप जो है, मान लीजिए आपको किसी ने गाड़ी दिया यूज करने के लिए, सुन रहे हैं आप, हेलो। हाँ सर। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपको गाड़ी दिया कि लो भाई चलाओ, मैं गांव जा रहा हूं, तुम इसको चलाओ।
तो आपने उसको 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह चलाया। अब वो आपका मित्र गांव से आ गया और आपको बोला कि भाई अंकित लाओ मेरा गाड़ी, अब तो हो गया, हम आ गए, अब तुम गाड़ी ले आओ। आप उसको दे ही नहीं रहे हैं, तो आपको हाँ बोल सकता है कि वो गाड़ी मेरा है, तेरा वो बपौती नहीं है। मैंने बाप का खरीदा हुआ या बाप के द्वारा तुमको दिया गया नहीं है, पिताजी के द्वारा नहीं दिया गया है, वो मेरा है। तो आई बात समझ में? तो बपौती जी। का मतलब ये हुआ। भाई, ये सब जो हम लोग बहुत सारा चीज बोलते हैं ना, वो है हिंदी में, ठीक है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए, ये तब थोड़ा खराब लगता है सुनने में। जैसे भाई है, भातृ तो भतीजा। लेखा का लेखे, लेखा मतलब लेखिक 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 लेखा मतलब लिखा मतलब लिखना। लेखा मतलब होता है, एक दो चीज होता है कि भाग्य का लेखा मतलब भाग्य में जो लिखा हुआ है, एक वो उस सेंस में भी होता है। हम्म, और एक दूसरा होता है लेखा मतलब कि अकाउंटेंट, जो है ना, अकाउंट्स का टर्म्स में होता है, अकाउंट्स का जो लेखा जोखा होता है उस टर्म्स में। एरा मामा, उससे ममेरा। नाक एल से नकेल, नकेल कस देना, जैसे घोड़ा जब दौड़ता है तो उसके नाक में रस्सी लगाया हुआ रहता है, उसको टान दिया जाता है, नकेल कस देना। अगला है कर्तृवाचक दतिदान संज्ञाएं। संज्ञा के अंत में आर, या, ई, एरा, हारा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर कर्तृवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे सोना में आर लगा देने से सुनार, लोहा में आर लगा देने से लोहार, आढ़त में या लगा देने से अड़हतिया, और तमोम में ई लगा देने से तमोली, तेल में ई लगा देने से, बड़ी ई लगा देने से तेली, लकड़ी में हारा लगा देने से लकड़हारा, लकड़हारा, हाँ, सांप में एरा लगा देने से सपेरा, सप, हाँ, और कांसा में एरा लगा देने से कसेरा। ठीक है, कसेरा और कांसा क्या होता है? कांसा में बर्तन आता है कांसा को। हाँ, और उसको जो बनाता है उसको सेरा हो बोलते गया। हैं कसेर। चलिए ये पढ़िए तो तद्वितीय विशेषण क्या पढ़ेंगे इसको? तद्वितीय विशेषण। पढ़िए। संज्ञा के ऊपर चला गया सर। पेज नंबर 96। हम्म, संज्ञा के अंत में आ, आना, आर, ई, इला, व, उ, एरा, एडी, एले, औ, वाली, वी, वा, वंत, हर, हरा, अला, आ, आ इत्यादि तद्वितीय प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हैं। उदाहरण निम्नलिखित है। हम्म अब नीचे खींचे। हम्म पेज नंबर 97, नेक्स्ट पेज। हाँ, जैसे भूख है तो भूखा, हिंदू में आना लगा दिया तो हिंदुआना, दूध में आर लगा दिया तो दुधार। हिंदुस्तान। दुधार विशेषण हो गया, मतलब दुधारू गाय, जो ज्यादा दूध देने वाली गाय है। दया में आर लगा दिया तो दयाल। एक होता है, एक दयाल सिटी है उधर छोटा गोविंदपुर में, तो वो दयाल। तरला दलाल, दलाल थी, लेकिन ये है दयाल। लेकिन दयालु, जैसे दया का विशेषण दयालु भी होगा, ठीक है, परंतु यहाँ पे दयाल करके बनाया है। देहात में बड़ी लगा देने से देहाती, रंग में इला लगा देने से। पढ़िए आगे, रंगीला। गेरू में पढ़िए। गेरुआ, ऊ हम्म, में गर्ज लगाने से गरजू, ऊ में बजा लगाने से बजारू, एरा हम्म, उच्च लगाने से चचेरा, एरा मामा लगाने से ममेरा, एड़ी में भाग लगाने से भगेड़ी, हम्म, एर में खपरा लगाने से खपरैल, वाला में मेरठ लगाने से मेरठ वाला। और एरी में खपरा लगाने से खपरैल, वाला में मेरठ लगाने से मेरठ वाला, वी में लखनऊ लगाने से लखनऊ, वंत में हम्म, धनवंत, हा में भूत लगाने से भूताहा, हा में छूत लगाने से छुताहरा, हरा में सोना लगाने से सुनहरा सुनहरा, हला में रूपा लगाने से रूप हला। रूप हला नहीं, रूपा हला। अब स्त्री प्रत्यय देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे बाल से बाला, प्रिय से प्रिया, प्राचार्य से प्राचार्या, उपदेशक से उपदेशिका,
नायक से नायिका, श्रीमत से श्रीमती, बलवान से बलवती, दयावान से दयावती। और विदेशी प्रत्यय कुछ अरबी फारसी के हैं, जैसे कि फारसी कृत जो प्रत्यय हैं, जैसे कि अ, आ, आन, आ, इंदा, इश, ई इत्यादि। अरबी के सभी शब्द संस्कृत के समान किसी न किसी धातु से बनते हैं। धातुएं 3, 4, 5 वर्णों की होती है। धातुओं के वर्णों के मान वजन के अक्षर मूलाक्षर हैं और सभी कृदंत रूपों में पाए जाते हैं। इन मूलाक्षरों के अलावा कृदंत रूपों में धातु में कुछ और अक्षर जोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें अधिकाक्षरों कहा जाता है। ये अधिकाक्षर 7 हैं। ठीक है, तो अ, त, स, म, न, बड़ी उ, य। अधिकाक्षरों को याद रखने का सूत्र है अत, सम, नीव। ये अधिकाक्षर ही अरबी के कृत प्रत्यय हैं और जो धातु में आगे पीछे या बीच में कहीं पर भी लग सकते हैं। तो इनका जो प्रकार है, मैंने प्रत्ययों के आधार पर अरबी के कृदंत विशेषण, कृदंत कृतार्थ विशेषण, क्रियार्थक विशेषण, संज्ञा, कृदंत क्रियार्थक विशेषण, कृदंत स्थानवाचक और कालवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर रखते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे आप। ठीक है, पेज नंबर 98।